हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है हिंदी पेडागोजी प्रैक्टिस सेट 2। ये आपका प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिस सेट है और फर्स्ट जो प्रैक्टिस सेट था वो मैंने आपके लिए कल करा दिया था और ये आपका 2 है आज, ठीक है। तो दोस्तों, एकदम से ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके सीटेट 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार जय हिंद लिख दें, सभी भाई बहन जय हिंद लिख दें। जितने भी देख रहे हैं वो सभी जय हिंद लिखें, ठीक है। उसके बाद हम सेशन फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम से चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। या हमारा पहला प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिए दोस्तों। आज के जो प्रश्न होंगे ना, एकदम से नए प्रकार के आपको प्रश्न मिलेंगे जो शायद बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपने देखे भी नहीं होंगे, ठीक है। तो आप बताएं कि भाषा शिक्षक का यह दायित्व है कि वह बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाए, बच्चों को मातृभाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, बच्चों के घर की भाषा और स्कूल की भाषा में आपसी संबंध बनाए, या फिर बच्चों की अनिवार्यता लिखित कार्य दे। बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर एकदम से सही देंगे, कोई भी गलत नहीं देगा, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि बच्चों के घर की भाषा और स्कूल की भाषा में आपसी संबंध बनाएंगे, तो ये आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आकलन में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाना चाहिए। व्याकरणिक ज्ञान पर, लिखित भाषा पर, मौखिक भाषा पर, या फिर विभिन्न संदर्भों में प्रयोग की भाषा प्रयोग की कुशलता पर। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन हो सकता है ये वाला भी, लेकिन कहीं ना कहीं कठिन क्वेश्चन है, ठीक है। बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि भाषा के आकलन में सर्वाधिक बल आप किस पर देंगे। जी हाँ, बताएं दोस्तों। तो इस प्रश्न को गलत मत करिए दोस्तों, गलत मत करिए। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, भाषा के आकलन की बात की जा रही है। जी हाँ, तो यहाँ पर बात करेंगे, आप सभी लोग जानते हैं एकदम से सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, यानी कि भाषा का जो प्रयोग करते हैं बहुत अलग अलग प्रकार से, उसकी जो कुशलता है वही आपका भाषा आकलन का सबसे प्रमुख तरीका है और उसी पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों ये आपको बताना है, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, या फिर स्पष्ट करना एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। जी हाँ, बताएं। जी हाँ दोस्तों, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है जो नहीं है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें। देखिए, भाषा शिक्षण के का उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बात करें ध्वनि संकेत चिन्हों का। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भाषा वर्णमाला के क्रम से कंठित करना। क्या हो सकता है, तो कहीं ना कहीं 1% हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि संकेतों का संबंध बनाना। बिल्कुल दोस्तों, ये वाला एकदम से सही है, ये वाला आपका 1% हो सकता है, 1%, ठीक है, तो इसको बाद में देख लेंगे। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, एक तो ये तो वाला तो एकदम सही है। और स्पष्ट करना एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ये तो एकदम से दोस्तों हीरा जैसा प्रश्न है, आप सभी लोग जानते हैं, यानी कि क्या होगा, ये वाला भी एकदम से सही है। पूछा है नहीं, तो ये नहीं है, ठीक है, ये आपका नहीं होगा। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, आपने लगाया होगा, ये वाला एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, आपने लगाया कि ये वाला एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन दोस्तों बताइए क्या ये हो जाएगा। जी हाँ, बताएं दोस्तों, क्या ये हो सकता है। नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। बिल्कुल सही है दोस्तों, जो छोटा बच्चा है उसे क्रम से कंठस्थ करवाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इस प्रश्न को आपको लग रहा होगा कि सर आप गलत आंसर दे रहे हैं, कि यही वाला होना चाहिए था, लेकिन ये आप नहीं बता रहे हैं, तो क्या होगा। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है ना, प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, तो आपका स्पष्ट करना एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। बच्चा आत्मविश्वास होता ही नहीं है ज़्यादा,
प्राथमिक स्तर पर बच्चे में ज़्यादा आत्मविश्वास नहीं होता। ये आपका नहीं होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन दोस्तों कंफ्यूजन को दूर करिए, समझने की कोशिश कीजिए इस प्रश्न को कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है स्पष्ट करना एवं आत्मविश्वास के साथ बात करना। किसी भी चीज़ को स्पष्ट नहीं कर पाता है बेटा, ठीक है, बच्चा किसी भी चीज़ को ठीक से स्पष्ट नहीं कर पाता। ध्यान रखिए इस क्वेश्चन के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी हाँ, आपको डाउट हो रहा होगा ऊपर वाले क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन डाउट नहीं करना है दोस्तों। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर। भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है दोस्तों? जी हाँ, कौन सा एकदम से सही है वो आपको बताना है। बताएं। बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल से ही सीखते हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। अगला है, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूर है, या फिर विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। जो आपका सही है वो आपको बताना है। जी हाँ, बताएं दोस्तों कि भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। देखिए, जहां पर केवल आया तुरंत काट दीजिए, ठीक है, सीधी सी बात है। जहां पे केवल आया उसे तो आप तुरंत काट देंगे, कहीं आपको सोचना ही नहीं है ज़्यादा, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, क्या ये सही है? तो आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं ये एकदम से राइट है। लेकिन नेक्स्ट और देख लेते हैं कि भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित है, ये वाला भी एकदम से सही है, ये वाला भी एकदम से सही है। अगला, भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूर है, ये गलत हो जाएगा। अब आपके दो ऑप्शन बचते हैं, इसमें से आप कौन सा लगाते हैं इसको आप बताइए। जी हाँ, जल्दी से आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर बताएं दोस्तों। जी हाँ, जल्दी से बताइए दोस्तों, आपको दिए जाते हैं मात्र 30 सेकेंड्स। जी हाँ दोस्तों, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो देखिए, एक चीज़ याद रखिए, भाषा के जो कौशल हैं आप मानते हैं कि परस्पर संबंधित हैं, बिल्कुल संबंधित हैं, ये वाला सही है। लेकिन आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि बच्चा, कोई भी बच्चा हो, जो क्रम होता है ना, पहले सुनना सीखता है बच्चा, फिर बोलना सीखता है, उसके बाद में पढ़ना सीखता है, और सबसे लास्ट में लिखना सीखता है। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मोस्ट सुटेबल आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, या फिर कथाई जटिलता को बढ़ाता है। दोस्तों बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, एक से अधिक भाषाओं के प्रयोग की बात की जा रही है दोस्तों, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, बताएं, बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर बताएं दोस्तों, क्या हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, आप लोग एकदम से सही दे रहे हैं कि एक से अधिक भाषाओं का जो प्रयोग है शिक्षकों के लिए गहन समस्या नहीं है, जटिलता नहीं है, किसी भी एक भाषा में, एक भाषा की बात की जा रही, बाधक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता, व्याकरणिक नियम, या फिर सीखने की क्षमता का आकलन। बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें, आपको दिए जाते हैं मात्र 30 सेकेंड्स। जी हाँ, बहुत बढ़िया। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा महत्व किसे देंगे? जी हाँ, बताएं। तो आप ध्यान रखिए कि काव्य सौंदर्य को नहीं देना है, निबंध लिखने की योग्यता कुछ नहीं, व्याकरणिक नियमों से भी कुछ नहीं होने वाला। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि सीखने की क्षमता का आकलन करना है, ठीक है। बच्चे ने कितना सीखा, इसी का तो मूल्यांकन करते हैं हम। एकदम से सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। जी हाँ, इस प्रश्न को देखिए कि भाषा के व्याकरण की समझ को, भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या फिर निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा कि भाषा के व्याकरण की समझ को किसके द्वारा मापा जाना चाहिए। जी हाँ, बताएं, बताएं दोस्तों क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर। आप भाई बहन इसको गलत कर सकते हैं, कुछ लोग तो गलत ना करें दोस्तों। जी हाँ, बताएं,
जी हाँ, ध्यान रखिए इस प्रश्न के लिए, बहुत सिंपल प्रश्न है और एकदम से आपको कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है एकदम से। अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो यहाँ पर देखिए भाषा के व्याकरण की समझ को एकदम से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। सभी एकदम से सही देंगे, क्योंकि केवल मैं हमेशा बताता हूं जहां केवल आए तुरंत काट दीजिए, केवल इसमें भी आया तुरंत काट दिए। निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से बिल्कुल गलत हो जाए, यानी संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो एक बार क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ठीक है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये क्या है? केवल शिक्षण पद्धति है, केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, या फिर भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं? बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो एक सिंपल सी ट्रिक जो मैंने आपके लिए बताई हुई है कि जहां पे केवल आए तुरंत काट दीजिए, केवल आया इसमें भी, इसको भी तुरंत काट दिया, अब आपके दो बचे। मात्र, मात्र का मतलब क्या है? केवल, अरे हटा दीजिए यार, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखिए कुछ ट्रिक्स भी फॉलो कीजिए, ठीक है, क्योंकि ट्रिक्स जो है कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिट करने वाली हैं, इनको आप ध्यान रखिए। मैं आपको जब भी पढ़ाता हूं तो आपको ट्रिक्स भी बीच बीच में बताता रहता हूं, ठीक है। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? जी हाँ बताएं। भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, या फिर व्याकरणिक नियमों का स्मरण? बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। सभी भाई बहन एक बार कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ बताएं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण पूछा है, तो ध्यान रखिए अगर इस प्रश्न की बात की जाए तो आप सभी लोग जानते हैं कोई भी गलत ही नहीं करेगा। व्याकरणिक नियमों का स्मरण रटवाना नहीं है। उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, अरे भाई जब बच्चा प्राथमिक स्तर में है तो उच्च स्तर में क्यों लेके जा रहे हो, गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, यानी कि भाषा प्रयोग के अवसर देना है अधिक से अधिक बच्चे के लिए, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए, लास्ट में जब आप सेशन को एंड कर देंगे उसके बाद आपको कमेंट करना है आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी झूठ ना बोला करे, यहाँ पे कुछ लोग झूठ बोलने में बहुत माहिर रहते हैं, ठीक है, तो झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन क्या हो सकता है? बाल साहित्य का विविध उपयोग, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी हुई पुस्तकें, या फिर आपका उच्च स्तरीय लेखन सामग्री? बताएं दोस्तों हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन दोस्तों आपको बताना है क्या हो सकता है। जी हाँ बताएं। तो आप अगर गलत कर रहे हैं तो गलत मत करिए दोस्तों, ठीक है, गलत कर रहे हैं तो गलत मत करिए। अगर हम बात करें कि इस प्रश्न की, अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो आप बताइए उच्च स्तरीय, जब देखिए उच्च स्तरीय बच्चे को नहीं सिखाना है, उसके स्तर का सिखाना है, उच्च स्तरीय नहीं, उसके स्तर का। ध्यान समझने वाली चीज़ है, जो उसका लेवल है उसी लेवल से पढ़ाना चाहिए, ठीक है। सुंदर ढंग से छपी हुई पुस्तकें, पुस्तकें बहुत सुंदर ढंग से छपी हुई है, लेकिन क्या है कि बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा, इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो क्या होगा, नहीं सीख पाएगा, सीधी सी बात है। शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। कि बाल साहित्य का विविध उपयोग, जो बाल साहित्य है उससे अनेक प्रकार से उपयोग करवाना चाहिए हिंदी प्रयोग में विविध रूपों को जानने के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए और मोस्ट इंपोर्टेंट लगाकर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिए इस प्रश्न के लिए। बताएं दोस्तों क्या हो सकता है। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर बताएं क्या हो सकता है। वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में किस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है, यह आपको बताना है। कार्यपत्रकों पर, परस्पर अंतःक्रिया पर, कविता दोहराने पर, या फिर कहानी सुनने पर? दोस्तों ध्यान रखिए, वाइगोस्की को अगर आपने सिद्धांत पढ़ा है तो आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। बताएं वाइगोस्की के बारे में, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। जी हाँ बताएं। तो आप सभी लोग जानते हैं वाइगोस्की ने क्या कहा था, बच्चा समाज में रहकर परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एकदम से सही दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। जी हाँ बहुत बढ़िया। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः आपको क्या करना चाहिए कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है।
उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना चाहिए, या फिर उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, तो इस प्रश्न को भी आप कर पाएंगे दोस्तों। ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है, सिंपल है बट इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिए। तो इसमें क्या है, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सबसे ज़्यादा बल दिया है दोस्तों। समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर, या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तक पर। बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर बल दिया, तो मैंने अभी आपको बता दिया। यदि आपने ध्यान से सुना तो कर देंगे, इसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। कुछ लोगों ने देंगे लेकिन आपका ये गलत हो जाएगा। मैंने क्या होता है कि समाज में परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा बच्चा सीखता है, वाइगोस्की ने कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जहाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, भाषा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग भाषा शिक्षण को रोचक बनाता है, संकल्पनाओं या विषयों को स्पष्ट करने में मदद करता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी भाषा सीखने में सुविधा मुहैया कराता है, या फिर उपर्युक्त सभी। दोस्तों बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ बताएं। भाषा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग पूछा गया है दोस्तों। बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सभी भाई बहन जल्दी से कमेंट करें, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ बताएं दोस्तों। देखिए, भाषा शिक्षण को रोचक बनाता है। भाषा शिक्षण, देखिए शिक्षण अधिगम सामग्री जो है भाषा शिक्षण को रोचक बनाती है, एकदम से सही है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, एकदम सही हो जाएगा। संकल्पनाओं विषय को स्पष्ट करने में मदद करती है, ये भी बिल्कुल सही है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी भाषा सीखने में सुविधा मुहैया कराती है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी हाँ, अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि भाषा की कक्षा में आप किस पर सर्वाधिक बल देंगे। भाषा की कक्षा में आप किस पर सर्वाधिक बल देंगे, यह आपको बताना है। भाषा की परीक्षा पर, भाषा प्रयोग संबंधी गतिविधियों में सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी पर, सभी बच्चों द्वारा भाषा की परीक्षा में अधिकतम अंक लाने पर, या फिर मानक भाषा के प्रयोग पर। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर बताएं दोस्तों, क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें। जी हाँ बताएं, भाषा की कक्षा में आप किस बात पर सर्वाधिक बल देंगे। देखिए, भाषा की परीक्षा ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सभी बच्चों द्वारा भाषा की परीक्षा में अधिकतम अंक लाना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब आपका बचा मानक भाषा का प्रयोग और भाषा प्रयोग संबंधी गतिविधियों में सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी। तो आप जो है इस प्रश्न का जो उत्तर दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, जो आपका सरासर गलत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि भाषा इसीलिए सिखाई जाती है क्योंकि उससे क्या हो, बच्चे में मानक भाषा का प्रयोग कर सके, ठीक है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सर आपने ये कहाँ से सही कर दिया, ये तो गलत है बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शंस पर निर्भर करता है। हालांकि ये मानक भाषा का जो प्रयोग है वो हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपके लिए बताना चाहूँगा। ये जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए कराया है, ये क्वेश्चन आपका अपर लेवल का है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, आपका 6 to 8 के लिए अगर ये वाला क्वेश्चन आता है, 6 to 8 के लिए, ठीक है, अगर 6 to 8 के लिए आता है तो आप लगाएंगे मानक भाषा का प्रयोग, ठीक है। लेकिन यदि आपका आता है प्राइमरी लेवल में ये वाला क्वेश्चन, तो आप लगाएंगे भाषा प्रयोग संबंधी गतिविधियों में सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी। तो आपको दोनों प्रकार से मैंने आपके लिए बता दिया, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ जी हाँ, इस प्रश्न को बताएं। इस प्रश्न को बताएं कि पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर अणा वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है। आप क्या करेंगे, अंकिता को अणा वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, स्वयं अणा वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे, उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे, या फिर उसे अणा वाले शब्दों की सीडी सुनने के लिए देंगे, या फिर है दोस्तों अंकिता को अणा वाले शब्दों की सूची बनाकर दे देंगे। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। आप सभी लोग जानते हैं सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, एकदम से सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों।
जी हाँ, बताएं क्या हो सकता है। तो ध्यान रखिए, अगर हम बात करें तो आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एकदम से सही होगा। और स्वयं अणा वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास करवाएंगे दोस्तों, यही आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त लाजवाब क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले एक बार जय हिंद बोल दीजिए, क्योंकि जब तक जय हिंद नहीं सुनते ना तब तक एकदम से दिल खुश नहीं होता। आप सभी लोग जानते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, जय हिंद हमारा नारा है। तो राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है दोस्तों। यह राहुल की आदत है, राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है, राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि जवाब ना देना पड़े, या फिर राहुल को सही उत्तर पता नहीं होगा। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। नए प्रश्न हैं दोस्तों जो आपके सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बताएं इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, बताएं। तो बिल्कुल सही दोस्तों, आप सभी लोग सही दे रहे हैं, जानबूझकर नहीं कर रहा है, उत्तर देना नहीं चाहता ऐसा नहीं है, राहुल की आदत भी नहीं है। राहुल क्या है, बड़े लोगों के सामने अपने आप को थोड़ा सा दबाव महसूस करता है कि मैं ये कैसे कर पाऊंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित विज्ञान सामाजिक, यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड को छोटा करना पड़ेगा। जी हाँ, गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है। सबसे कमजोर तर्क बताना है आपको, कौन सा है। जी हाँ, बताएं दोस्तों, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आप शायद गलत भी कर सकते हैं, तो ध्यान रखिए, विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होती है, क्या ये सही हो सकता है। अगला, विभिन्न विषयों की अवधारणा किसी भाषा विशेष में बनती हैं, क्या ये सही हो सकता है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं, अगला, विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है, बिल्कुल सही है। आप सभी लोग जानते हैं ये वाला तो एकदम से सही है। विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य होता है, बिल्कुल होता है दोस्तों, ये वाला आप समझते हैं। ठीक है, विभिन्न विषयों की अवधारणा किसी भाषा विशेष में बनती हैं, ये वाला भी सही है। लेकिन ये वाला आपका जो है फर्स्ट वाला, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर पक्ष रखता है, तो आप इसको समझिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट या राइट आंसर, यानी कि विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति ही भी भाषा विशेष में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बार दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। ठीक है, अगर आपको अच्छी लग रही है तभी करें, अदरवाइज ज़बरदस्ती नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में इंसान के लिए, चाहे वो आप हों, चाहे हम हों, चाहे कोई और हो। ठीक है, आप बताइए कि तमिल भाषी सुहेल, एक लड़के का नाम है सुहेल, जो कि तमिल भाषी है, प्रायः भजन को भजन कहता है। भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे दोस्तों, बताएं। तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। सुहेल को बताएंगे कि सही शब्द भजन है, भजन शब्द का बार बार उच्चारण करवाएंगे, या फिर सुहेल को उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। सभी भाई बहन एक बार कमेंट कर दीजिएगा इसका उत्तर। ठीक है, क्योंकि आप में से कुछ लोग कमेंट ही नहीं करते। जी हाँ, बताएं, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो ध्यान रखिए, इस प्रश्न के उत्तर की बात करें, उस सुहेल को उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे, निगेटिव पॉइंट है, काट देंगे। अब अगर बात करें कि भजन शब्द का बार बार उच्चारण कराने से तो रट्टा मार प्रणाली हो गई, सीधी सी वार्ता, काट देंगे उसके लिए। सुहेल को बताएंगे कि सही शब्द भजन है, एक बार बताएंगे, दो बार बताएंगे, लेकिन वो बोल ही नहीं पा रहा है, आप क्या करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, एकदम से सही होगा दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही ना, अच्छी लग रही तो एक बार लाइक करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लेकिन लाइक एक ही बार करना है, शेयर आप जितना मर्जी चाहें उतनी बार कर सकते हैं। ठीक है, शेयर लाइक और सब्सक्राइब एक ही बार करना होता है, लेकिन शेयर आपकी मर्जी है, आप हमारे परिवार को बढ़ाने के लिए, मेरा नहीं दोस्तों, हमारे यानी कि आपके परिवार को बढ़ाने के लिए आप इतना कर सकते हैं। ठीक है, परस्पर बातचीत मुख्यतः समय की बर्बादी है, अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है, सुनने और बोलने के कौशल के विकास में सहायक है, या फिर पढ़ने लिखने में सहायक है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं क्या हो सकता है। जी हाँ, बताएं दोस्तों कि परस्पर बातचीत क्या है, समय की बर्बादी है, बिल्कुल गलत है दोस्तों, एकदम से गलत है। ठीक है, बताएं, पढ़ने लिखने में सहायक है,
सहायक है? आप कहोगे सहायक है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या पता है इससे भी मोस्ट सुटेबल आंसर देखते हैं। अनुशासनहीनता उत्पन्न करती है, बिल्कुल गलत है। सुनने और बोलने के कौशल के विकास में सहायक है, ये वाला मोस्ट सुटेबल हो जाएगा। हालांकि ये वाला भी सही है, लेकिन मोस्ट सुटेबल आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, एकदम से सही। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले दोस्तों जी हाँ, मुझे लगता है कि आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, लेकिन दोस्तों बने रहिए आप श्री गुरु एकेडमी के साथ। आपको पता है हमारा जो लाइव क्लास का शेड्यूल है, दोपहर 12 बजे, शाम 4 बजे, रात्रि 9 बजे आपको 3 लाइव क्लास दी जाती हैं। तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करिए, ठीक है। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप 105 प्लस का स्कोर कर पाएंगे दोस्तों, गारंटेड, ठीक है। लेकिन जितना मैं करा रहा हूँ उतना आपको करना पड़ेगा, यदि उसमें से आप छोड़ते हैं तो उससे आपकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है दोस्तों। अब आज के लिए इतना ही रखेंगे, लेकिन फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों।